हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। चलिए आज का जो हम लोग का क्लास है, यहाँ से अब हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे। और अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। और हम लोग का जो है आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हो चुका है, प्ले लिस्ट बनी होगी, इसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए यहाँ से मध्यकालीन भारत का इतिहास हर्ष काल से माना जाता है 1707 ईस्वी तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्धन वंश। अब वर्धन वंश में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कन्नौज जिसको महोदय नगर कहा जाता है, इसको लेकर के ही ज्यादा स्ट्रगल हुआ था। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे तीन चीज, प्रभाकर वर्धन जो थे और उनके जो पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और उनकी एक जो है बेटी थी राजश्री, उसको लेकर के ये सब युद्ध हुआ था यहाँ पे। मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक जो थे, ठीक है, तो वो इनकी शादी जो हुई थी राजश्री की, वो हुई थी मौखरी शासक गृहवर्मन से। ठीक है, तो ये लोग हत्या कर देते हैं गृहवर्मन की। ठीक है, तो आगे चल करके फिर हर्षवर्धन उनकी हत्या करते हैं। और यहाँ से मतलब पूरा यही चीज़ है, इसमें कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ जानना है। उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हर्षवर्धन एक कवि भी थे, पुस्तक लिखी थी रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका। और उनके दरबारी कवि जो थे वो थे बाणभट्ट, यानी कादम्बरी और हर्षचरित्र जो लिखे हैं। ठीक है, पुष्यभूति वंश भी इनको कहा जाता है। 606 ईस्वी से 647 तक चला था, हरियाणा के थानेश्वर में। ठीक है, आगे बात करते हैं। उनके बाद नरसिंह वर्धन, आदित्य वर्धन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर देखिए, प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी यशोमती, उनके जो पुत्र थे, यानी प्रभाकर वर्धन के पुत्र जो थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और उनकी पुत्री थी राजश्री। इन्हीं को लेकर के चर्चा है इसमें। तीन राजाओं का उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है, बात करते हैं 629 ईस्वी में वेनसांग भारत आया था इन्हीं के काल में, और 645 तक हर्ष के दरबार में रहा था। पुरातात्विक स्रोत की बात कर लेते हैं तो मधुबन अभिलेख यूपी के मऊ में है, वानखेड़ा का अभिलेख यूपी के शाहजहांपुर में है। एहोल अभिलेख यह वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। ठीक है, आगे बात करते हैं जो है वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय मधुबन अभिलेख उस समय शीलभद्र आचार्य थे। ठीक है ना, वेनसांग ने शीलादित्य कहा है हर्ष को। चिकित्सा शास्त्र यानी शिक्षा का सबसे शिक्षा के लिए अनिवार्य था, महायान शाखा से संबंधित थे, और धर्मगज पुस्तकालय था। 100 गांव से विद्यालय का खर्च चलता था। इत सिंह ने कहा कि 200 गांव से खर्च चलता था। ठीक है, तो वेनसांग के बाद इत सिंह ही आया था। आगे बात करते हैं, कन्नौज धर्म सभा का आयोजन कराते थे और प्रयाग में महा मोक्ष परिषद का भी आयोजन कराते थे। वेनसांग ने लिखा है कि हर्ष के समय ये सभाएं लगती थी, यानी हर्ष पहले सौ था, वह बुद्ध सूर्य शिव का पूजा करता था, बाद में बौद्ध हो गया, इन महावंशा का यानी मूर्ति पूजा। ठीक है, राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा है कि हर्ष के अंदर अशोक व समुद्रगुप्त का मिश्रण था, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था ये। तक्षशिला की बात करें तो राजा जो है भरत, इनके बेटे के नाम पर पड़ा है तक्ष का नाम। नेत्र चिकित्सा और शिक्षा का अधिकार और हिज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब इसमें है। और कौटिल्य, विष्णु शर्मा, चरक जीवक, ये सभी ही से पढ़े तक्षशिला से। विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाया था, और वल्लभी गुजरात में है। मैत्री वंश भंडारक ने किया था, और बौद्ध धर्म हीनयान के लिए प्रसिद्ध है ये। नालंदा तो बिहार में आप जानते ही होंगे, और उदंतपुरी गोपाल ने बना जो बिहार में भी है। आगे बात करते हैं, हर्ष की मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र का महत्व खत्म हो गया, वह कन्नौज कहलाने लगा। ठीक है, और आगे चल के कन्नौज को पाने के लिए 3 युद्ध होगा पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में, जिसे जो है ट्राइपेटेट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। ठीक है, महोदयनगर, कन्नौज को महोदयनगर कहा है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। आयुध वंश, चक्रा युद्ध, रिंदा युद्ध के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, यानी बंगाल के पाल धर्मपाल, प्रतिहार के जो है राष्ट्रकूट यानी मिहिर भोज आखिर में जीत जाते हैं जो, और वत्सराज और राष्ट्रकूट यानी दंती दुर्ग के यानी महाराष्ट्र ध्रुव जो थे, और पहले शासक जो उत्तर भारत पर आक्रमण किए थे। तो लास्ट में जीतते हैं प्रतिहार वंश। ठीक है, और यहाँ से फिर साथ में इस्लाम वंश का विस्तार भी देख लेते हैं। जो पैगंबर मोहम्मद साहब, इस्लाम का विस्तार जो है मोहम्मद जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से जाना जा सकता है, जो खतीजा से शादी कर ली थी, 15 वर्ष बड़ी थी, और पिता अब्दुल्ला यानी माता अमीना थी। जन्म जो 570 मक्का में हुआ था, कुरैश जनजातीय कबीला से थे। 610 में ज्ञान मिला। अबू जहल यानी विरोधी भी थे, और 622 में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। पौडी से याद रख सकते हैं, बदरा का युद्ध, उहूद का युद्ध और डिच का युद्ध। ठीक है, 624, 625, 627। हीरा नामक गुफा में ज्ञान मिला था इनको, जिब्राइल देवदूत थे।
और 632 में मोहम्मद साहब का निधन हो गया था, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं अबू बकर जो है 652 से 600 और उमर, फिर उस्मान, फिर अली खलीफा फर्स्ट थे, अल्लाह के प्रतिनिधि थे। फिर 1924 में खलीफा को ख़त्म कर दिया गया। आगे बात करते हैं, अब भारत में इस्लाम का आगमन बात करते हैं, अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण। पहले बात करते हैं अरबों का आक्रमण, तो जो है उबैदुल्ला हार गए, मारे गए थे। बुदैल ये दोनों थे, और मोहम्मद बिन कासिम आप जानते हैं 712 में आया था, 17 वर्ष का था उस समय। इसका जो है सफल हुआ था विद्रोह, मतलब जो आक्रमण किया था, और सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया था, और 1713 में मुल्तान को भी जीत लिया था। ठीक है? और इनकी जो थी रानी लाड़ी दूसरी पत्नी दाहिर की बेटी सूर्य देवी और परिमल देवी थे। ठीक है? चचनामा में आक्रमण की जानकारी मिलती है। तुर्कों में महमूद गजनवी पिता जो है सुबुक्तगीन पहले आक्रमण किया था 1000 से लेकर 27 तक, और मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी तक। ठीक है? सिंध पर अरबों का आक्रमण के प्रभाव की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम जो था जजिया कर पहली बार लगाया था। अंतिम साल 1720 में रंगीला ने लगाया था। ठीक है? खजूर की खेती, ऊँट पालन इन्हीं से जो है सीखा है। सिंध में दिरहम का सिक्का चलाया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर लगाया गया था, लेखक ब्रह्मगुप्त थे। खंडन जो है खाद्य और सिद्धांत पुस्तक भी साथ ले गए थे अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए। ठीक है? खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद कासिम को मरवा दिया था। खलीफा वलीद और इराक का गवर्नर हज्जाज था। ठीक है? आगे बात करते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण, तो गजनी का उस समय, और गजनी का जो था अल्पतगीन या सुबुक्तगीन 1977 से लेकर 1997 तक, इसका जो पुत्र था जो इस्माइल, और एक महमूद गजनवी 1968 में जो है आक्रमण करके, और उसमें भारत में राजा जयपाल था जिसकी राजधानी दोहिंद या उद्भांड थी। ठीक है? इस्माइल बड़ा लड़का था, बड़ा भाई को मार करके राज ले लिया गजनवी ने। ठीक है? आगे बात करते हैं तो सुल्तान की उपाधि भी ली थी, ये अल कादाहिर बिल्ला ने दी था, और जो है सिस्तान के शासक खल्फ बिन अहमद को पराजित करके। खलीफा बगदाद के शासक जो है अल कादिर बिल्ला के द्वारा मान्यता दिया गया था उसको सुल्तान ने। ठीक है? यामीन उद दौला की उपाधि भी ली थी, और यामीन जो है खिल्लत की भी उपाधि ली थी महमूद गजनवी। अब यहाँ से बात करेंगे इसके आक्रमण का सीरीज भी पूछ सकता है, तो महमूद गजनवी 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन संपत्ति लूटकर अपने देश ले जाना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। पहला आक्रमण 1000 में हुआ, फिर दूसरा आक्रमण 1001 में, फिर उसके बाद 1008 में पुनः आक्रमण किया, इसमें आनंद पाल पराजित हुए थे। ठीक है? और 1125-26 में सोमनाथ पर आक्रमण किया, अहिलवाड़ वंश के राजा भीम फर्स्ट थे उस समय। ठीक है? राज्य छोड़कर भाग गए, और 6 लाख टन सोना ये ले गया था। 1030 में मर गया ये। ठीक है? जाते समय शिवलिंग को तोड़कर ले गया और कसाई और सीढ़ियों पर लगवा दिया जामा मस्जिद के, ताकि उस पे मांस तौला जाए और सीढ़ियों पर रोज पैरों तौले शिवलिंग पड़े। ठीक है? इतिहासकार हेनरी क्लियट ने कहा गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जयपाल शासक था उस समय, वो हार गया, और बार-बार हारने के कारण अपना राज्य अपने बेटे को आनंदपाल को सौंपकर आत्महत्या कर लिया। बुद्ध शिकन को उपाधि मिली थी, मंदिरों को तोड़ने वाला कहा जाता था इसको। ठीक है? अब यहाँ से आगे हम लोग बात करेंगे गजनवी को पूरा खत्म करते हुए, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा।